सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो हम ये मान के चल रहे थे कि ये पश्चिम एशिया का ये संघर्ष युद्ध का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ये निकला नहीं। ये भी यूक्रेन रूस की राह पर है। फिर मुझे लगा ट्रंप बीजिंग गए हैं, कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम आएंगे, पर वहाँ से भी ठन गोपाल अकेले लौट गए, बल्कि वार्निंग लेके लौटे हैं। तो और इस बीच आज सुबह तेल की कीमतें भी बढ़ गई। हालात ये है कि हारमूज में डबल ट्रैप लगा है, 2 अलीगढ़ के ताले हैं। कोई रास्ता निकलता दिख रहा है, या फिर हम एक ऐसी अंतहीन गुफा में फंस गए हैं जहां अभी हमको कोई उम्मीद की रोशनी नहीं दिख रही? देखिए विजय जी, पहले तो हमारे भारत की स्थिति के बारे में जो बात चल रही है उसको लेके मैं आधा 1 मिनट लूंगा, उसके बाद आपका मेन क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। भारत की अर्थव्यवस्था है वो एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट डिपेंडेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो हमारे इस सब इंपोर्ट के लिए हमारे को फॉरेन करेंसी चाहिए, और फॉरेन करेंसी मैक्सिमम आती है वो हमारे अरब कंट्रीज में भाई रहते हैं, ज़्यादातर मजदूरी करते हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है, तो वो अपने खाने पीने में भी कटौती करके पर डॉलर या वो फॉरेन करेंसी भेजते हैं, उससे हमारा फॉरेन करेंसी का जो कलेक्शन है वो मजबूत होता है। अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सब में ये संकट आया हुआ है, बहुत से मजदूर रह रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कोई काम करवाता ही नहीं है। जैसे कोई पेंटर है तो पेंट कोई करवाता नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम है वो नहीं करवाता है, तो उनके लिए भी पैसा कम हो गया उनके पास, तो फॉरेन करेंसी आना बंद हो गया है। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप ऑस्टेरिटी मेजर लीजिए, आप इस तरह से गाड़ी में जाइए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, ये सही है, लेकिन उससे अच्छा ये होता कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अपनी टीम को और अधिकारियों को निर्देश देते और उसके बाद जनता से अपील करते कि हमने ऊपर के लेवल पे इस तरह का त्याग कर रहे हैं हम, और आप भी देश के लिए साथ रहे, तो वो मेरे ख्याल से प्रक्रिया ठीक होती। अब देखिए, जहां तक समाधान की बात है, आज एक तो दिल्ली में मीटिंग हुई ब्रिक्स देशों की जी, और एक बीजिंग में हुई, और दोनों में ही हार्मुज का या ईरान अमेरिका वार का इश्यू हावी रहा, और दोनों में ही कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों में असहमतियां बहुत ज्यादा थी, और उसका मेन कारण था हार्मुज और ये ईरान अमेरिका इजराइल का वार। तो अब उसमें क्या स्थिति बन सकती है? ट्रंप पे दबाव होता है अमेरिका की तरफ से। एक तो क्या है कि जुलाई में अमेरिका की 250वीं बरसी मनाएंगे वो स्वतंत्रता की अमेरिका की, तो वो कोई मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने अमेरिका के लिए अच्छा काम किया है, ये किया है, ईरान पे जीत गए हैं, कुछ न कुछ अच्छे मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा, नवंबर में चुनाव है, वो इस वार से निकलना चाहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, इजराइल निकलने नहीं देना चाहता, तो वो उस तरीके से फंस गए हैं। इजराइल भी नहीं चाहता कि निकले, किसी न किसी रूप में निकल गए तो इजराइल को यहाँ दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये है कि ट्रंप साहब बीजिंग गए, उन्होंने सोचा कोई रास्ता वहां निकलेगा, लेकिन वहां भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ, और हार्मुज को लेके चाइना पहले से कह रहा है, चाइना ने कभी उसको हार्मुज के ब्लॉकेड को जस्टिफाई नहीं किया। चाइना पहले से अपील कर रहा है हार्मुज को खोला जाए, ईरान भी कह रहा है कि हम खोलने को तैयार हैं अगर अमेरिका खोले तो किसको खोले, किसको हटाना है? तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों से 1 to 1 बात करनी चाहिए। देखिए, हमें जो आपने एक तो लीगल पोजीशन है वो तो हम ले ही सकते हैं कि अगर किसी कंट्री से हमारा लीगल एग्रीमेंट है तो उसको तो वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, बिल्कुल सर। कोई रोकता मिडिल ईस्ट के 5 देशों से हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है सर। हाँ, एक तो वो रास्ता है। जो हम अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं वो बहुत दूर है। अमेरिका भी कहता है हमारे से एनर्जी ले लो, लेकिन वो कब तक पहुंचे, कितनी महंगी पड़े, आने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो नहीं हो सकता। रसिया के साथ हम नहीं ले रहे हैं, रसिया के साथ हम ले सकते हैं क्योंकि उसका अल्टरनेटिव रूट है, वो इधर व्लादिवोस्टोक का चेन्नई वाला रूट है, उधर से ले सकते हैं। और जैसे ईरान है वो रसिया से, चीन से रिलेशन बनाए हुए है, लैंड रूट से भी है, क्योंकि वो ईरान की
ईरान तक चीन ने रेलवे लाइन भी बिछा रखी है। तो ऐसी स्थिति में उनके अल्टरनेटिव रूट हैं, और ईरान के साथ भी एक अल्टरनेटिव रूट है। पाकिस्तान अपनी जो टेरिटोरियल वाटर है उससे जहाज अलाउ कर रहा है, ईरान के जहाज। तो ईरान अपने टेरिटोरियल वाटर से, पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर से इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आ सकते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इधर से तेल आ सकता है, क्योंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि हम ईरान से निकलने वाला कोई भी जहाज ईरान के पोर्ट पे आने वाला है या जाने वाला, दोनों को ही अलाउ नहीं करना चाहता। वो ये चाहते हैं कि ईरान को हम इस तरीके से थैंक यू सर। ईरान झुकने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। तो ऐसी स्थिति में दबाव तो है अमेरिका पे, लेकिन वो ये रिलीफ धन्यवाद सामान्य को या दूसरे देश है उनको नहीं देना चाहता। ओवर। जी, मैं प्रोफेसर एम के